टॉपिक है आज का, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है जी? फास्टिंग एंड प्रेयर। सब बोले मेरे साथ, फास्टिंग एंड प्रेयर, फास्टिंग एंड प्रेयर। कई सरमन दिए हमने, बहुत सरमन दिए, बहुत कलाम दिया, खुदा का शुक्र है, कई टॉपिक दिए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने आज तक कभी चर्च में प्रीच ही नहीं किया। क्या ख्याल है? अभी आपने सुना है हमारे मुंह से ये टॉपिक? जो पुराने बैठे हुए हैं, कितने साल हो गए। ऐसा नहीं है कि हमने कभी रोजे और प्रार्थना के बारे में आपसे बात नहीं की, हमने की है, कलाम के बीच बीच में बोला है, लेकिन प्रॉपर सर्मन, प्रॉपर टॉपिक कभी मैंने आज तक प्रीच नहीं किया। मैं हैरान हो गया कि ये चीज कैसे मिस हो गई हमारी मिनिस्ट्री में से, जबकि बाइबल इस चीज के बारे में भरी हुई है और खुदा ने खास इस नए साल में खुदा कुछ खास एक्स्ट्रा आपसे चाहता है। तो इससे अच्छा सरमन कोई हो ही नहीं सकता था, इससे जरूरी कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता था। हालेलुया। सब बोले मेरे साथ, फास्टिंग एंड प्रेयर। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और प्रेयर नहीं कर रहे, उसका कोई फायदा नहीं है, मत करें फास्ट। क्योंकि फास्टिंग और प्रेयर ये दोनों साथ साथ रहती हैं। जहां फास्टिंग है वहां प्रेयर है, क्योंकि फास्टिंग आपकी कंप्लीट नहीं है जब तक उसके साथ जो है वो मन से प्रार्थना नहीं हो रही है। तो चाहे कोई चर्च हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई बिलीवर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, उसके जीवन में अगर फास्टिंग नहीं है, रोजा नहीं है, उपवास नहीं है, वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कह सकता। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है चर्च। आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। हालेलुया। देखिए, चंद खास बातें प्रभु ने बताई हैं, वरना तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर यकीन माने आप 3 दिन भी आप इसके ऊपर सेमिनार देना, फिर भी ये पूरा वास्ट इतना बड़ा टॉपिक है, रोजा और दुआ। लेकिन आज 1 घंटे के अंदर जो खुदा ने बातें की हैं वो आज आपको हम बताने वाले हैं, ताकि वो पूरे साल आपने करते रहना है, सारी जिंदगी करते रहना है। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसकी एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि फास्टिंग का मतलब, बोले फास्टिंग, बोले इंग, ये इंग बहुत जरूरी है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1, फास्टिंग, बोले फास्टिंग। तो ये मैं चाहूंगा खुदा की खादमत से कि वो इसको एक एक करके स्लोली जरा पढ़ दें। ये इसकी डेफिनेशन सीखते हैं कि क्या है, बताइए जी। The act of holding oneself firm. The act of holding oneself firm. तो फास्ट का एक मतलब है क्विक, जल्दी, है ना, फास्ट काम कर दो। वो मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन आपको पता है एंशिएंट जो इंग्लिश है उसमें फास्ट का मतलब क्या होता है? मजबूती से पकड़े रहना। आपने जहाज में जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं सामने लिखा होता है फैसन योर सीट बेल्ट, फैसन योर सीट बेल्ट, यानी कि अच्छे से अपनी बेल्ट को बांध लो। तो फास्टिंग का जो मतलब है वो असल में है पकड़ के रखना, अच्छी मजबूती से होल्ड ऑन करके रखना। नेक्स्ट क्या है जी? द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने आप पे काबू रखना। समझ रहे हैं आप? अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, कलाम नहीं आपको समझ आने वाला। अपने आप पर संयम रखना, धीरज रखना, काबू रखना, हर चीज के ऊपर, सिर्फ भूख नहीं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर काबू रखना, रिस्ट्रेंट करना हर बुरी चीज से जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। आपने क्या करना है? उससे अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तीसरा क्या है जी? इट इज अबाउट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। इट इज अबाउट क्या है जी? डिसिप्लिन। तो आपको फास्टिंग क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन सिखाती है। हमारी लाइफ में बहुत जो है ना वो चीजें हैं जो कि डिसिप्लिन नहीं है। रोजा जो है, फास्टिंग हमें डिसाइपल भी बनाती है और हमें डिसिप्लिन भी सिखाती है। आमीन। कंट्रोल सिखाती है, बोले कंट्रोल। बहुत से बच्चे मुझे फोन पास से जी कंट्रोल, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी बुरी आदत को। खुदा आपसे क्या कह रहा है? फास्टिंग शुरू कर दो। हालेलुया। नेक्स्ट क्या है जी? होल्डिंग फर्मली टू गॉड। गॉड।
खुदावंद की तरफ ध्यान लगाना है। सिर्फ भूखे नहीं रहना, क्या करना है? खुदा की तरफ ध्यान लगाना है। खाली पेट नहीं रहना, सिर्फ खाली पेट नहीं रहना, प्रार्थना करनी है। और जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? सारा ध्यान खुदा की तरफ जाएगा। लास्ट लाइन क्या है जी? चूजिंग Spiritual focus over bodily appetite. चूजिंग स्पिरिचुअल फोकस ओवर बॉडीली एपिटाइट। आपकी जो बॉडी है वो मांगेगी खुराक, उसको भोजन चाहिए, उसको खाना चाहिए, लेकिन आपका जो फोकस है वो खाने पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस प्रभु यीशु पे होना चाहिए, उसके कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। ये मैंने आपको अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि फास्टिंग होता क्या है। इसको बोलते हैं फास्टिंग। सब बोले फास्टिंग। तो आज हम गहराई से सीखेंगे कि ये फास्टिंग एक क्रिश्चियन के लिए कितनी ज़रूरी है। ये फास्टिंग, ये फास्ट रखना आज आपके लिए, पूरे साल के लिए, आपके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। आमीन। ज़बूर निकालिए मेरे साथ 35, साम्स भजन संहिता 35 वर्स 13। भजन संहिता 35 वर्स 13 पढ़िए जी। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा, और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। और रोजे रख रख कर, बोले मेरे साथ, और रोजे रख रख कर क्या किया? अपनी जान को दुख दिया। और क्या लिखा है जी? मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। हालेलुया। तो चर्च, रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को हम्बल करना। इंग्लिश में लिखा हुआ है आई हम्बल्ड अफ्लिक्टेड माई सेल्फ विद फास्टिंग। आप अपनी जान को जब दुख देते हैं तो उसका तरीका यह है कि आपने रोजा रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी जान को छोड़, हम अपनी रूह को दुख देते हैं। और हम क्या करते हैं? जब पाप करते हैं तो हम अपनी जो रूह है उसको दुख देते हैं। और रूह कहां से आई है मुझे बताएं? खुदा से। तो जब रूह दुखी होगी तो कौन दुखी होगा? खुदा दुखी होगा। तो आज चर्च, आपने बिल्कुल उन चीजों को नहीं करना जिससे आपकी रूह दुखी होती है। आपने वो काम करना है जिससे आपकी जान दुखी हो जाए, जिस्म दुखी हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम अपनी जान, अपने जिस्म को दुख देते हैं, रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारी रूह खुश होती है। हालेलुया। और जब रूह खुश होगी तो कौन खुश होगा मुझे बताइए? जिसने वो रूह भेजी है आपके अंदर, वो खुश होगा। आमीन। अब आप कहेंगे पास्टर जी क्यों आज ये टॉपिक ही क्यों आज आया है? तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान आपको ये काम करने से रोकता है। बहुत से लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, क्रिश्चियंस, चर्च भी आएंगे रेगुलर, टाइथ भी देंगे, प्रेयर भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, जबरदस्त, कोई पाप नहीं है उनके जीवन में, सच बता रहा हूं। लेकिन एक कमी है, और वो क्या है? फास्टिंग। बोले फास्टिंग। तो फास्टिंग नहीं है, रोजा नहीं है, इसके बगैर आप उस लेवल पर नहीं आ सकते ब्लेसिंग की जो प्रभु आपसे चाहता है। फास्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? किसी चीज से होल्ड करके रखना। ऐसे ही है, होल्ड करना, काबू में रखना। हमने उल्टी चीजों से फास्टिंग की हुई है। हमने दुआ से फास्टिंग कर दी है, दुआ है ही नहीं। कलाम पढ़ने से फास्टिंग की हुई है, रोजा रखे है, नहीं पढ़नी, लंबे लंबे रोजे रखे हैं। चर्च आने से फास्टिंग की हुई है, चर्च ना आने का रोजा रखा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, नहीं जाऊंगा भी चर्च, रोजा रखिए। खुदा के घुटनों में नहीं झुकना, उसके अपने घुटने नहीं उसकी हजूरी में झुकाने, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना। इन चीज़ों से आज आपकी फास्टिंग को खुदा दूर कर रहा है, अपने एक ताज़ा मन को दे रहा है, ताकि आप उस फास्टिंग से निजात पाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सारा शुरू कहां से हुआ है? खाने से। बोले खाने से, बोले फूड। खाना एक ऐसी चीज है, इसके बगैर कोई नहीं रह सकता। सही बात है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी को खाना चाहिए। खाना जरूरत है हमारी, और इस जरूरत को खुदा भी जानता है। सुने,
और कौन जानता है? शैतान भी जानता है। तो खाना हमारी जरूरत है, इसको खुदा भी जानता है और इसको शैतान भी जानता है। और ये सब खाने की वजह से काम शुरू हुआ है। और कहाँ हुआ है? बाग़ अदन में। बोले बाग़ अदन में। अदन के बाग में कुछ खाने से मना किया था या नहीं किया था? शैतान ने, सांप ने कहा था कि तू ये फल खा ले, कुछ नहीं होगा तुझे, नहीं मरोगी, नहीं मरोगे तुम लोग। खुदा ने कहा था ये काम नहीं करना। मेरे साथ निकाली जेनेसिस, चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति चैप्टर 2, पैदाइश चैप्टर 2 16-17 पढ़िए जी। खुदा ने क्या कहा? और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया। क्या हुक्म था? और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। क्या लिखा हुआ है जी? बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन आगे? लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। हाँ। क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। बोले तू मरा। ये खुदा का हुक्म था। खुदा ने सिर्फ, चर्च सुने, इधर देखिए मेरी तरफ, खुदा ने एक ही दरख्त के फल से फास्टिंग करने के लिए बोला था। Am I right or wrong? मुझे बताइए। फास्टिंग है। खुदा ने कहा सब कुछ खाओ, रोक टोक, बिना रोक टोक खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन एक दरख्त जो नेको बद की पहचान का दरख्त, नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, वो इवल दरख्त नहीं था, वो नॉलेज का दरख्त था जो गुड और इवल की नॉलेज है। खुदा ने कहा ये, इससे फास्टिंग करना, ये नहीं खाना। और शैतान ने क्या किया? मेरे साथ निकालिए चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1-4 पढ़िए। और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आगे? औरत ने साम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, जो दरख्त बाग के कहाँ है? बीच में। कहाँ है? बीच में। ये खाना भी आज हमारे बीच में ही है। ये आज जो फूड है ना, चर्च सुने, जो फूड है, फूड खाना, वो आपकी लाइफ का सेंटर बन गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हम सब क्यों आए हैं यहां पर? किस लिए आए हैं? खाने के लिए। बोले खाने, ताकि आपको पैसा मिलेगा, आप खा पी सकते हो, आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। तो फूड इज द मेन सोर्स। ये सेंटर वाली जगह बन चुकी है हमारे जीवन में। और पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि वो खुदा को मालूम था, खुदा ने जानबूझ के, सुने चर्च, खुदा ने जानबूझ के उस दरख्त को बीच में क्यों लगाया? अगर शायद साइड पे रख देता तो ये शायद ना होता। लेकिन याद रखें, आजमाइश जो है ना, वो हमेशा बीच में होती है आपके। आपको उस आजमाइश के बीच में नहीं जाना है। हालेलुया। आपको उस आजमाइश से दूर रहना। आज अजीजों, मैं आपको एक खादिम होने के नाते बता रहा हूं, 99.9% जो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती है वो खाने के बारे में होती है। पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, ये तंगी है, वो तंगी है। तो आज अजीजों हमने क्या करना है? क्योंकि शैतान ने उस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि वो दरख्त बीच में था। अगर हमने फूड को, खाने को, अपनी जरूरतों को, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, अगर हमने बीच में से नहीं निकाला, तो हम वही हरबा अबलीस जो पहले आजमाता था वो आज भी आजमा रहा है, वो चेंज नहीं हो गया। और बीच में से आज हमने खाने को निकालकर हमने बीच में किसको रखना है? रोजे को रखना है। हालेलुया। और जब हम रोजा रखेंगे तो हमारी आत्मा ब्लेस होती है, और जब आत्मा ब्लेस होगी, आत्मा मजबूत होगी, तो प्रभु हमारे जीवन में मजबूत होगा, गवाहियां पैदा होंगी। हालेलुया। मैं जैसे जैसे ये कलाम दे रहा हूँ, मुझे ये रूह में फील हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो उपवास नहीं रखते, रोजे से कोई वाफियत नहीं है, रोटी वेखी तो टूट पे, मैं और बिरयानी और कोई नहीं, टूट पड़ते हैं हम खाने के ऊपर। खाना खाएं, खाने को एंजॉय करें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने आपको खाने के लिए कहा है, और कुछ चीजें खाने के लिए हमने नहीं खानी है। कुछ समय है खाने का,
और कुछ समय है कुछ ना खाने का। हालेलुया, आमीन। और ये सब बाग़े अदन से शुरू हुआ। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? उस फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, ना खाना ना छूना, आगे वरना मर जाओगे। वरना मर जाओगे। आगे शैतान क्या बोलता है? तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना तुम मरोगे। हरगिज नहीं मरोगे। आज शैतान कहता है कोई गल नहीं, रोजा नहीं भी रखेगा तो कोई गल नहीं बेटा, तू फिर भी क्रिश्चियन है, तू फिर भी आसमान से जाएगा, फिर भी सारे काम होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, रोज़ा बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। वो आपकी स्पिरिट को एक्सरसाइज देता है, बल देता है। देखें, जब आप खाना नहीं खाते तो वीकनेस होती है ना बॉडी में, बहुत वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, सर मार रहे होते हो आप, ओहो भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खाना खाना। लेकिन उस हालात में आपकी रूह जो है ना वो मजबूत हो रही होती है, वो स्ट्रांग हो रही होती है। और आज हमने यही चर्च करना है। हालेलुया। तो पहले आदम ने क्या किया? पहले आदम ने रोजा नहीं रखा। बोले नहीं रखा। बड़ा आसान था आदम के लिए और औरत के लिए। जब शैतान ने बोला था कि तू इस फल को खा ले, तो उनको पता आगे से क्या कहना चाहिए था? सॉरी डेविल, हमने रोजा रखा हुआ है। हालेलुया। वो कह रहे थे नहीं, खुदा ने कहा है ये इस दरख्त का, इस फल से, हमने इस दरख्त के फल से हमने रोजा रखा हुआ है। आमीन। तो डेविल आपको आज रोजे रखने से रोकता है। और इस साल मैं आपको बता रहा हूं यीशु के नाम से, ये साल फास्टिंग और प्रेयर का साल है। आप फास्टिंग करते जाएं, दुआ में मजबूत होते जाएं, खुदा सारे काम कर देगा। हालेलुया। वो जो अनदेखी चीजें इब्रानियों 11:1 में लिखी हैं, ये ईमान है, अनदेखी चीजों का सबूत है। तो वो कैसे होगा? जब आप विश्वास से रोजा रखेंगे कि प्रभु ने ये काम कर दिया है। हालेलुया। बोले एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइलेज नहीं, एक्स्ट्रा माइल। हालेलुया। मुझे बताएं, रोजा रखना एक्स्ट्रा माइल है या नहीं? तो रोजे रखेंगे या नहीं रखेंगे? मेरा और खुदा की खादमा का हर संडे पक्का रोजा होता है। रोजे के बगैर तो उसकी खिदमत कर ही नहीं सकते। पता है आपको चर्च, मैं एक पास्टर साहब के पास बैठा हुआ था, खिदमत करने गया हुआ था, मुल्क भी नहीं बताऊंगा। तो इबादत से पहले उनको भूख लग गई। उन्होंने मना भी किया। मैं कहा भाई साहब मत खाइए, आप कलाम से पहले मत खाना खाएं, खिदमत से पहले खाएं ना। जब आप खिदमत से पहले खाना खा लेते हो, आपकी रूह बैठ जाती है, आपकी रूह डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं, उन्होंने सुनी मेरी। तो उन्होंने बिरयानी का एक पहाड़ बनाया और उस पहाड़ को कहा कि मेरे सामने से हट जा। तो वो पहाड़ हट के अंदर चला गया। तो बिरयानी का पूरा पहाड़ अंदर। भाई साहब कलाम दे रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने मना भी किया था, भाई साहब मत करें ये काम, रोजे में रहें। मैं रोजे में था, लेकिन हमने कलाम कम सुना है और हमने डिकारें जो है वो ज्यादा सुनी है। बताइए ये गलत है? बिल्कुल गलत है। वो कलाम दे रहे हैं, खुदा ने वो ज़ाहिरी बात है ऐसा होगा। आपको अपनी रूह को मजबूत करना है, खाली पेट खुदा के घर में आना है, रोजा रख कर आए और देखें खुदा आपको कितनी बरकत देगा। मैं हैरान होता हूँ, कई दफा हमें बच्चे लोग नीचे मिलते हैं, वो नीचे गायब हो जाते हैं, पता चला कैफेटेरिया से गए इन्हें। पूरी टैंकी जब तक यहाँ फुल नहीं होगी ना, वो समझते हैं खुदा का काम नहीं होगा। रोजा रख के खुदा का काम करो, देखो खुदा कितनी बरकत देगा। करके तो देखो, और करके देखो। हालेलुया। चले मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं 105 किलो का था। कितने? ओ चर्च कितने? 105 किलो का मैं था। जो लोग पुराने हैं इस चर्च में वो जानते हैं, मेरा इथों मुंह निकलिया है, इथों मुंह निकलिया है, टिड इत्थे आया है। 3 अलमारियां थी मेरे पास। 3 अलमारियां का मतलब है 3 साइज के कपड़े रखे हुए थे। जब बहुत मोटे हैं तो वो सूट पहन लिया, जब मीडियम है तो वो पहन लिया। ये बहुत देर तक चलता रहा। पता क्यों? रोजा नहीं था मेरी जिंदगी में। खुदा ने डिसिप्लिन सिखाया है। हालेलुया।
और जब से रोजे रखने शुरू किए, खुदा ने 105 से अब मैं 80 किलो का हूं, 25 किलो खुदा ने निकाल दिए, वजन कम हुआ, रूह और बढ़ गई यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है? जो चर्च में भारी भारी लोग ने ना, वेंच मैंने देख रहे हैं यार, है कि टॉपिक ले आए हो यार, मेरी बात सुने। देखिए, आप मेरे सारे प्यारे हैं एंड आई लव यू, आपको पता है। गायब हो गए ने सारे भारी भारी बच्चे जो मेरे फिर रहे थे यहाँ पर। मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं। आप खुदा की सूरत और छवि पर बनाए हैं, मगर खुदा ने तुहानू कुछ और बनाया सी, तुसी कुछ और बन गए हो। तो आज हमने डिसिप्लिन सीखना है। हालेलुया। और मुझे और रोजे रखने, मुझे और फिट होना है। खुदा मुझे बताइए, एक पास्टर जिसका पेट यहां पर है, क्या वो खिदमत करने के लिए दूसरे मुल्कों में जा सकता है? क्या वो सीढ़ियां चढ़ सकता है? क्या वो पहाड़ पे चढ़ के जाकर खिदमत कर सकता है? नहीं कर सकता, साह चढ़ जाएगा उन्होंने। हमें फिजिकली भी फिट रहना है और हमें रूहानी तौर पर भी फिट रहना है, तो ही हम खुदा का काम कर सकते। आमीन। मुझे और फिट होना है, मुझे और रोजे रखने। अभी भी थोड़ा सा पेट है, खुद ही रखा हुआ है, पता तो लगे पादरी है गया, थोड़ी सी पहचान है। एक पास्टर मुझे, पास्टर जी वो पादरी की तरह टिडना होए, मैं क्या खुदा दा ना लो यार, तुसी की बंदे हो, ये गलत है, बोले गलत है। ये मैं आपसे मजाक कर रहा हूं, बट ये गलत है। खुदा के लोग जो है वो फिट होने चाहिए, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली तो सुपर ब्लेस्ड होने चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई दफा आपका जो जिस्म है ना, वो आपको वो काम करने से रोकता है जो आपको करने चाहिए रूह में। अगर आपका जिस्म थका हुआ है, अगर आपका जिस्म बहुत भारी है, आपका दिल नहीं कर, आप घुटनों के बल नहीं हो सकते। मैं कई लोगों को जानता हूं, वो घुटनों के बल नहीं हो सकते, सीधा नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वो ओवरवेट है। खुदा आज हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। हालेलुया। अभी पिछले दिनों मैंने ट्रैवल किया था, तो मेरे साथ एक शख्स बैठ गया। अब यकीन माने वो शख्स, अच्छा मैं जब आ रहा हूं, जहाज में एंटर हो रहा हूं, मैंने अपनी सीट बुक की हुई थी, आइल्स की थी, कोने की सीट थी मैं, ताकि जरा थोड़ा टांगे थोड़ी सीधी कर लूं। जब मैंने देखा मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, वो बंदा इतना मोटा, इतना भारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो आर्म रेस्ट होता है ना जिसके ऊपर आप कोनी रखते हैं, वो उसके ऊपर से भी निकला हुआ है और आधा नीचे से निकला हुआ है, तो आधा वो मेरी कुर्सी पे आया हुआ है। मैंने उसको कहा, भाई मैं कहां बैठूं? यकीन माने मैं ऐसे ही बैठ के आया हूं, क्योंकि फ्लाइट फुल थी, दुआ मांगता आया हूं खुदावंद। वो खुद भी बंदा तंग था। आपको समझ आ रही है चर्च? बोले कम खाना है। हालेलुया, आमीन। रोजा रखना है, बोले रोजा रख। अच्छा मुझे एक बंदा दिखा दें जो कंटिन्यूस रोजे रखता है और वो ओवरवेट हो ही नहीं सकता। हाँ जी, जी मैं क्या कह रहा हूं? बैठ जा, उठ जा। मैं कुछ, अबे उठ जा का मतलब बैठ जा यार, की आदमी है यार, हे प्रभु, नींद से उठ जा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक आदमी दिखा दो जो उपवास रखता हो रेगुलर और मोटा हो। कोई है ऐसा? उन समझ आइए, चलो तालियां बजा दो इसके लिए, अब समझ आइए। मुझे बताइए, खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे या नहीं? क्या उनको जरूरत थी? उनको ना तो जरूरत थी बपतिस्मा लेने की, लेकिन उन्होंने पता क्यों लिया? मेरे और आपके लिए, ताकि हम बपतिस्मा लेने से पीछे ना हटें। और उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो रोजे रखते, लेकिन उन्होंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। हालेलुया, कुछ नहीं खाया, इसलिए ताकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, ताकि हम जो यीशु के फॉलोवर हैं। फॉलोवर कौन होता है मुझे बताएं? फॉलोवर वो होता है जो किसी के पीछे चल रहा है और वो वही काम कर रहा है जो उस बंदे ने किए हैं, या उस इंसान ने किए हैं, या उस लीडर ने किए हैं। तो अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, तो यीशु ने तो रोजे रखे हैं, तो फिर आज हम क्यों नहीं रोजे रखते? आमीन, हालेलुया। हमें रोजा रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। मेरे साथ निकालिए मत्ती 4 बाब,
और उसकी पहली से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया जी। ताकि अबलीस से आजमाया जाए। अब देखें, आप जब रोजा रखेंगे, पढ़िए आगे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, पढ़ लिए थोड़ा सा। और 40 दिन और 40 रात फाके करके आखिर को उसे भूख लगी। अब 40 दिन और 40 रात खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। देखिए, मैं आपको ये जो मैसेज है ना, ये वो वाला मैसेज नहीं है कि आप क्या खा सकते हो, आप रोज़ा कैसे रख सकते हो, रोज़ा कितने घंटे का होना चाहिए, वो मैं बातें नहीं आपको बता रहा, वो आपको सब पता है, वो आप इंटरनेट पे भी ढूंढ लेंगे। मैं आपको प्रकाश की बातें बता रहा हूँ, मैं आपको रेवलेशन की बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। तो 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया, और वो किससे आजमाया गया, मुझे बताएं, किससे आजमाया गया? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने रोज़ा रखा है तो आपका टाकरा शैतान से नहीं होगा। ये तो यीशु मसीह ने यहां पर हमें साफ बताया है, जैसे ही हम रोजे रखने शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका टाकरा होगा ही होगा शैतान से। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा से भी आपका टाकरा होगा, खुदा आपके साथ होगा, खुदा के साथ आपका इनकाउंटर होगा, आमीन। और उसके बाद आपका शैतान से भी इनकाउंटर होगा। आप कहोगे पास्टर जी तुसी चंगे कम लाता है मैनू, मैं जदों दे रोजे रखे ने शैतान बहुत तंग कर रहे हैं। कोई गल नहीं, यीशु ने फतह पाई, तुम भी फतह पाओगे यीशु के नाम से। क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? जब खुदावंद यीशु मसीह फिजिकल तौर पे सबसे कमजोर थे, फिजिकल तौर पे सबसे कमजोर थे, 40 दिन जिस आदमी ने नहीं खाया, सोचो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन रूहानी तौर पे वो सबसे ज्यादा मजबूत थे, हालेलुया। और अबलीस ने गलती कर दी उनके सामने आके। और अबलीस क्या कहता है, पढ़िए जी। अबलीस को देखें कितना वो लानती है, उसको पता है कब कौन सी चीज चाहिए, वही चीज आपके सामने लेकर आएगा। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और रुके तो लिखा है कि वो पास आया, वो दूर से नहीं उसने बोला, शैतान ने। तो जब आप रोजा रखेंगे डरिएगा मत, कोई आपके पास आ सकता है। वो कौन हो सकता है? वो इब्लीस हो सकता है। वो आपके कान में कुछ बोल सकता है, वो आपको डिस्करेज कर सकता है, वो आपको कह सकता है कि भाई अपने रोजे को तोड़ दे। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां पर बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी हमने रोजा रखा लेकिन हमें तोड़ना पड़ा क्योंकि हमसे भूख की बर्दाश्त नहीं हुई, या इब्लीस से आजमाए गए, पाप कर बैठे, तो वो रोजा भी टूट गया। इब्लीस आपके पास आ सकता है, आपको आजमा सकता है, और वो कोई यीशु का वेल विशर नहीं था। वेल विशर समझते, शुभ चिंतक नहीं था इब्लीस, वो तो दुश्मन था। वो आकर क्या कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के ये क्या बन जाए। आपको पता है 40 दिन के बाद, सुने मैं एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं, 40 दिन के बाद, 40 दिन जिसने ना खाया हो, 40 दिन से अन्न का एक दाना आपके अंदर नहीं गया, क्या आप रोटी खा सकते हो? कितने लोग समझते हैं कि आप रोटी खा सकते हो? 40 दिन जिसने खाना नहीं खाया, उसकी जो आंतें होती हैं पेट की वो सिकुड़ जाती हैं, उसका लिवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, किडनीज वगैरह सब कुछ, सब स्लो मोड पर, साइलेंट मोड पर शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अंदर तो कुछ जा नहीं रहा। और इसके बाद अगर आप 40 दिन के बाद अगर आपने रोटी खा ली, आपको पता है आप बीमार हो सकते हो, आपको पता है आपको फौरन उल्टी आ सकती है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अगर वो इतना ही शुभ चिंतक था यीशु का, तो पता है क्या बोलता कि यीशु तू इन पत्थरों को हुक्म दे कि ये एक अच्छा सा सूप बन जाए, या कोई यखनी बन जाए, या कोई जूस बन जाए, लेकिन उसने कहा रोटी बन जाए। इब्लीस आपका दुश्मन था और दुश्मन है, और वो दुश्मन रहेगा। कलाम को गहराई से सीखें। पहले भी बागेदन में उसने आजमाया, और यहां पर यीशु को आजमाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। लेकिन मेरे यीशु ने क्या जवाब दिया, हालेलुया, मेरे यीशु ने क्या जवाब दिया, पढ़िए जी। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, हालेलुया, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से, हालेलुया, हालेलुया, हर बात से, हर बात से, बोले हर बात से, हर बात जो इस खूबसूरत कलाम में लिखी हुई है वो खुदा के मुंह से निकली है, और वो आपकी
लिए, आपकी स्पिरिट के लिए एक फ्यूल है, एक खाना है, और वो आपको अलाइव रखती है, वो आपको जिंदा रखती है। आमीन। ये कलाम आपको जिंदा रखेगा जब आप फास्टिंग में होंगे। जब खाना, जब भूख आपको सताएगी, तो जब कलाम आपके अंदर होगा, आपने उस कलाम को अपने अंदर ले लेना है। हालेलुया। उस कलाम से आपने अपनी भूख को मिटाना है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उस कलाम को लेना है आपने। जब आपको भूख लगे, फ्रिज नहीं खोलना, या ऑर्डर करके नहीं, बस 6 बजेंगे 5 बजेंगे तो मैं रोटी खा लूंगा, नहीं, आपने बाइबल खोल लेनी है। सारी की सारी भूख आपकी उड़ जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, करके देखेंगे। अपनी रूह को फीड करना शुरू कर दें, बॉडी को फीड ना करें, और खुदा आपको एलिवेट करेगा। हालेलुया। देखें, पहले आदम ने रोजा नहीं रखा, उसने वो फल खा लिया, वो गुनाह में गिरा। सही बात है। उसकी वजह से पूरी बनी नौ इंसान में गुनाह आ गया। दूसरे आदम ने क्या किया? हालेलुया। यीशु मसीह जो कामिल शख्स, कामिल इंसान, कामिल खुदा, उसमें कोई पाप नहीं था, उसने क्या किया? उसने भी रोजा रखा। उसने रोजा रखा और उसने फतह पाई शैतान को, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, जो पहला आदम था वो अकेला नहीं था, वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर था। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? बागे अदन एक खूबसूरत जगह थी, वो अकेला नहीं था, औरत थी और उसके साथ आदम था, और खुदा उनसे मिलता जुलता रहता था, खुदा उनसे बात करता रहता था, और जानवर थे वहां पर, और वहां पर बहुत खूबसूरत चीजें थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहां पर थे? वो बेयाबान में, जंगल में थे। हालेलुया। और उनके साथ कोई नहीं था अजीजों, वो अकेले थे और वो रोजे की हालत में थे। खुदा का पाकरू इनको वहां पर लेकर गया था ताकि वो फतह पा सकें डेविल के ऊपर। हालेलुया। और हम आज उस फतह को हम क्या कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। डेविल आपको टेम्प्ट कर सकता है, डेविल आपको आजमा सकता है, लेकिन आपने उपवास रखने से, रोजे रखने से आपने पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको कुछ खाने के लिए मना किया है, और यीशु मसीह ने आपको कुछ खाने के लिए दिया भी है। आमीन। उसने क्या कहा है? मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है, और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। ये चीज आप खा सकते हो, ये चीज आप पियो, ये आपकी फ्यूल है, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिट के लिए। हालेलुया। एक लगाइए पिक्चर यहां पर, पिक्चर नंबर 2। देखें क्या लिखा है सामने। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। किसको समझ आई है? यानी कि जीने के लिए खाओ, ऐसे ही है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। बहुत से लोग हैं जो जीने के लिए नहीं खाते, वो क्या है? वो जिंदा ही इसीलिए है कि रोटी मिल जाए। बंदा सुबह उठता है, नाश्ता की करे है, अच्छा तो रोटी खाई है, हाँ चल रोटी खाने आ, फिर रोटी खाई है दोपहर की, फिर रात के खाने की पड़ गई है, फिर रात का खाना हो गया, उसके बाद सोने से पहले फिर 12 बजे कुछ खाना है, और फिर सुबह उठ के नाश्ता करना है। मुझे बताएं, खुदा कैसे आपसे कलाम करेगा जब टेढ़ यहाँ तक भरा होता है? खुदा की आवाज हम नहीं सुन पाते। हालेलुया। कितने लोग बरकत पा रहे हैं मुझे बताएं इस कलाम से? फिर तालियां बजा दें यीशु के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो 14 बाब 17वीं आयत। मैं कोई खाने पीने के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी खाता पीता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोजा सबसे पहले है। हालेलुया। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, रोमियो 14:17 में क्या लिखा है? खुदावन क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं। खुदावन की जो बादशाही है वो खाने पीने पे नहीं है। सबसे पहले अगर कोई, फर्ज करें किसी की शादी हो रही है, ये अभी इनकी शादी होने वाली है, हमारे दोनों प्यारे बच्चों की, रमीज की और फौजिया की शादी होने वाली है, तो सबसे पहले मेन्यू डिसाइड होगा। हाँ जी, मेन्यू क्या होना चाहिए, हाँ जी खाने पीने के लिए क्या होना चाहिए। तो हमारा अक्सर, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, हमारा अक्सर जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? खाने पीने के ऊपर। कोई भी इवेंट होगा, कुछ होगा, खाने पीने पे जोर होगा। हमारे चर्च में एक दफा एक बच्चे को मैंने इनवाइट किया, तो आया, पहली दफा आया,
तो आया, मैंने कहा बेटा कैसा लगा, बरकत मिली आपको? जी जी भाई साहब बड़ी बरकत मिली। पास्टर जी लंगर नहीं मिले। मैं कहा बेटा ए लंगर ते डंगर ऐथे नहीं है के। मैं क्या इधर नहीं है बेटा, ये दुबई है। पंजाब से आया सी। पंजाब में आपको पता है वो लंगर बाय डिफॉल्ट है। वो आप क्रिश्चियन हो या नहीं हो, आपको भूख लगी है, वो एक बाल्टी होती है, उसमें एक दाल होती है और साथ चावल होते हैं। मैंने भी खाया हुआ इंडिया में बैठ के, मुझे भी मालूम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं क्या बेटा ये लंगर ते नहीं है थे। इस चर्च में शायद आपको फिजिकल फूड नहीं दिया जाता, लेकिन हर हफ्ते आपको ताज़ा मन खुदा का मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और भाई ने एक दिन यहाँ पर गवाही दी थी कि मैं पहले एक दूसरे चर्च जाता था। स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं, मैं एक पहले चर्च जाता, बर्गर देते थे वो खाने, चर्च के बाद बर्गर देते थे। यार तू गवाही दे भाई, बर्गर कितों आ गया तेरी गवाही दे विच? वो सानू गल आ गया है यार, स्टेज पे बात लगा गया। हालेलुया। मुझे बताएं खाना आज हमारे बीच में घुस के बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ? आज उसको निकाल दें और रोजे को रख लें बीच में, लाइफ बदल जाएगी आपकी। खुदा बजा दो यार, तुसी भूखे हो, मेरा ख्याल है भूख लगी हुई है। कई लोग कह रहे हैं पासे ही तुसी साड़ी भुखी मार छड़ी है पासे। सुने, वो खुदा उन चिड़ियों को भी देता है जो ना बोती हैं ना काटती हैं। खुदा को पता है आपको कब देना है। हालेलुया। लेकिन रोज़ा रखें। चिड़ियाँ रोज़ा नहीं रखती ना, खुदा ने उनको कहा है, लेकिन हमें कहा है रोज़ा रखने के लिए। आमीन। बाइबल भरी हुई है अजीज़ों, भरी हुई है। जिसने रोज़ा रखा खुदा ने उसको फतह से बढ़ के गलबा दिया। आमीन। हम उस तरफ आएंगे, लेकिन मैं आपको इस आयत के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो किंगडम है, जो प्रभु की राज्य है, जो प्रभु की बादशाही है, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बोले मेरे साथ, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं हो सकता। चर्च के अंदर लोगों ने क्रिसमस के केक काटे हैं, पुलपिट पे रख ऐथे रख के छुरी मार के केक काटे ने और इंज करके तुसी खिला रहे हो एक दूसरे को। ये चर्च नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये गलत है। आपको खुशी है, आप बाहर जाओ, जाके आप केक काटो, जो मर्जी काटो, लेकिन ये खुदा के कलाम की जगह है। हालेलुया, आमीन। तो क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि पढ़िए जी, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है। हाँ? जो रूल कुद्दस की तरफ से होती है। हालेलुया। दिस इज द किंगडम जो यहाँ होती है। मेल मिलते हैं या नहीं, मुझे बताएं, मेल मिलाप है या नहीं? मेल मिलाप है, रूल कुद्दस से हम खुशी से भरे हुए हैं। और यही रासबाजी है, हम आपको सच्चाई की तरफ लाना चाहते हैं, प्रभु की तरफ लाना चाहते हैं। ये है किंगडम। आमीन, हालेलुया। देखें, भूख जो है ना, जो जब हमें भूख लगती है, ये एक फोर्स है। बोले मेरे साथ, हंगर इज अ फोर्स। जब हम भूखे होते हैं तो हमारे अंदर कुछ हो जाता है, कुछ खास जो है ना ताकत आ जाती है कुछ ढूंढ के खाने की। जब हम भूखे होंगे, जब आप भूखे होंगे आप सो नहीं सकेंगे, आप खाने को ढूंढेंगे। जब तक आप खाएंगे नहीं आप सोएंगे नहीं। ये लोग कहते हैं पास से जी खाऊंगा तो सोऊंगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही टाइम है प्रार्थना करने का। ये जो फोर्स है ना, खाने भूख की, जो भूख आपके अंदर हलचल मचाती है, इसको प्रभु के लिए यूज कर लें, प्रार्थना शुरू कर दें उस वक्त, और देखिए प्रभु आपको कितनी बरकत देगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, अपना तजर्बा बता रहा हूं। जब आपको भूख लगी हो, आपने रोजा रखा हो, आप जैसी बाइबल खोलेंगे आपकी भूख खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपका सारा फोकस यीशु की तरफ चला जाएगा। करके तो देखें। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए यहां पर। ये आपका खाना होना चाहिए। लिटरली चलें, करके देख लें। आप किस में खाते हैं? प्लेट में। जब आपको भूख लगे प्लेट पकड़ें। तो आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं, तुसी कहोगे चलो प्लेट ते है ना, चलो कांटा छुरी भी नाल, कांटा चम्मच भी है, चलो ठीक है। उस प्लेट के अंदर खुदा के कलाम को रख लें और इसको खा जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इसकी जुगाली करना शुरू कर दें और इसको चबाएं और इसको खाएं और उसको मजे लें
और आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। हालेलुया। आपका सारा खाने की तरफ से ध्यान हट जाएगा। आमीन। और खुदा ढेर सारी गवाहियाँ पैदा कर देगा। जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं खुदा ने उनको ब्लेस किया है। आमीन। हालेलुया। तो चर्च, हमने क्या करना है कि आज हमने फास्टिंग के लिए कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट। आज सेकंड संडे है। पिछले हफ्ते भी बहुत ज़रूरी बात हुई, 1 तारीख को भी बहुत ज़रूरी बात हुई। तो ये जो साल है ये फास्टिंग एंड प्रेयर का साल है। तो अपनी एक रूटीन बना ले। मैं आप पे छोड़ता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है मुझसे पूछ ले, मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली बताऊंगा। लेकिन आपने अपनी पूरे हफ्ते में एक रूटीन रखनी है कि आपने कितने रोजे रखने हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आपने स्ट्रांग करना है। संडे के लिए अपने आप को तैयार करना है। देखिए खुदा आपसे कितने बड़े काम लेने वाला है। हालेलुया। आमीन। आपने सुना है ना कि दुनियावी लोग अक्सर, दुनिया में आपने सुना होगा हंगर स्ट्राइक हो गई है जी, भूख हड़ताल हो गई है। कंपनी में कोई काम नहीं हुआ या धरने देखे हैं आपने या जो भी है, तो उसमें क्या होता है? हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। 90% सर्वे है, 90% जिन जिन लोगों ने भूख हड़ताल की है उनकी मांगे पूरी हुई हैं। किसको मेरी बात समझ आ रही है? किसको मेरी बात समझ आ रही है? तो सोचें, जब प्रभु की हजूरी में आप रोजा रखेंगे और भूखे रहेंगे तो प्रभु की आपकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, सुनेगा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੂਸ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲ एक बंदा आया मेरे पास, मुंह में उसके समोसा, दोनों हाथों में चाय। मैंने कहा बेटा मैं तेरे से कैसे मिलूं, चल परा हो जा, जा पहले खा गया। हालेलुया। खुदा आज हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ डिसिप्लिन सिखा रहा है, कुछ संयम, कुछ धीरज सिखा रहा है। हालेलुया। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। बहुत अच्छी ऑडियंस खुदा ने हमें दी है, ब्लेसेड चर्च दी है। तो हमने क्या करना है अजीजों? जो यीशु ने किया वो हमने भी करना है। अब मुझे बताइए, बाइबल में लोगों ने रोजे क्यों रखे? बाइबल में इसलिए रखे रोजे कि कोई ना कोई काम था जो उनका फंसा हुआ था, मुश्किल में रोजे रखे। आज अगर आपका कोई काम अभी तक नहीं हुआ, 2026 चढ़ गई है, तो आपको पता है क्या करना है? आपको कुछ और नहीं करना, आपने उपवास रखना है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए रोजा रखना शुरू कर दें, प्रभु वो जीवन में आपके काम कर देगा। हालेलुया। बस आज हमने यही करना है। आज हमने एक चीज पकड़ लें, कोई भी काम है आपके जीवन में जो अभी तक नहीं हुआ, किसी की शादी है, किसी का बेबी है, किसी का वीजा है, किसी की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, कोई रूहानी तौर पे खिदमत में बढ़ना चाहता है लेकिन वो नहीं हो रहा काम, आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए रोजा रखना शुरू कर दें, प्रभु आपको उसका जवाब देगा ही देगा। हालेलुया। आपको पता है मूसा ने रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन 40 रात रोजा रखा, उसको एक रिवॉर्ड मिला, खुदा ने शरीयत दी उसको। हालेलुया। वो लॉ लेकर, वो जब खाली जो गया था ऊपर तो खाली था, जब नीचे आया तो उसके पास 2 लोहें थी पत्थर की और खुदा ने अपनी उंगली से उसके ऊपर कलाम लिखा हुआ था। आमीन। जब आप रोजा रखेंगे, मूसा की तरह रोजा रखें आप, जो जितनी कैपेसिटी है आपकी, खुदा आपके दिल के ऊपर अपनी उंगली से वचन लिख देगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकेगी। आमीन। मूसा कितने थे मुझे बताएं? एक। बरकत कितनों ने पाई? पूरी बनी इस्राएल। एक बंदे ने रोजा रखा, खुदा ने डायरेक्ट अपना जलाल उस पर जाहिर किया। हालेलुया। शरीयत दी, लॉ दिया उसको, और पूरी कौम ने बरकत पाई। चर्च सुने मेरी बात, हो सकता है आज आप सिर्फ एक रोजा रखें, अपनी फैमिली में पूरी फैमिली आपकी ब्लेस हो जाएगी। आने वाली नस्ल, जो बच्चे आपने भी देखे भी नहीं है, वो ब्लेस हो जाएंगे यीशु के नाम से। लेकिन आपको रोजा रखना है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। दाऊद ने रोजा रखा अपने बेटे के लिए,
कोई खुदा का ऐसा खादिम बाइबल में जिन्होंने रोजे रखे, खुदा ने उनके दिल में डाला और खुदा ने उनको जवाब दिया। यहोशफत बादशाह, मैंने इसके ऊपर कलाम दिया हुआ है। यहोशफत जो बादशाह यहूदा का बादशाह था, और उसके ऊपर तीनों फौजों ने हमला कर दिया था। और सबसे पहले आपको पता है उसने क्या किया? उसने रोजे की मनादी की। बोले मनादी की, प्रचार किया उसने। प्रचार मतलब उसने खबर फैला दी कि सिर्फ मैं रोजा नहीं रखूंगा, हम सब रोजा रखेंगे। और हैकल में वो जमा हुए और उन सब ने रोजा रखा। और मुझे बताएं, क्या खुदा ने उनको छोड़ दिया था? खुदा ने बगैर किसी हथियारों के उन्हें फतह से बढ़ के गलबा दिया। हालेलुया। उनसे वो चीजें, तीनों फौजें जो लड़ने आई थी, पहले दो आपस में लड़ी, फिर जो एक बच गई वो दूसरे से तीसरे से लड़ी, और तीनों फौजें मर गई। और उनका जो साजो सामान, उनके पास जो बिलोंगिंग्स थी, वो सारी यहोशफत बादशाह और उसके लोग इकट्ठा करने में उनको इतना टाइम लग गया। खुदा आपको ऐसी अनगिनत ब्लेसिंग्स दे सकता है चर्च। हालेलुया। आज ये गैप तो है फास्टिंग का, क्योंकि आज इतनी टेम्पटेशन हो चुकी है वर्ल्ड में। आप फोन उठाएं, आपको अगर आपने 10 रीलें देखी है ना, तो उसमें से आपको कम से कम 7 या 8 रीलें जो हैं वो किसकी होंगी? खाने दी होंगी। आज लोगों ने इंडस्ट्री बन चुकी है। ये एक बिलियन डॉलर की फूड इज एन इंडस्ट्री। मैं खुद एक फूड कंपनी में काम करता हूं, तो मुझे पता है कि जब हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं क्लाइंट को, तो वो साडा की हाल करता है, क्योंकि वो फूड उसको चाहिए, क्योंकि आगे उसकी डिमांड है और आगे उसकी डिमांड है। आज इतनी टेम्पटेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। खाना आपको नहीं भी भूख लगी होगी तो आप उस चीज को देखकर आपका दिल करेगा कि मैं इसको खा लूं। आज शैतान, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन आप उस भेद को समझे जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आज क्या रोजे की आपको रीलें मिलेंगी फेसबुक पे या यूट्यूब पे? मुझे बताएं आप, क्या अगर आपने 10 वीडियोस देखी हैं उसमें से आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी रोजे के ऊपर, लेकिन खाने के ऊपर आपको 8 या 7 रील्स मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज शैतान ये चाहता है कि आप उपवास के बारे में सोचे भी ना, बिल्कुल आप फास्टिंग के बारे में ना सोचें, आप खाने पीने के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा है कि प्रभु का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं है। हालेलुया। खाने पीने पे फोकस, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहें, इसका मतलब ये है कि फोकस मत करें खाने पीने के ऊपर, फोकस खुदा के ताज़ा मन पे करें। हालेलुया। आज ये कितने व्लॉगर्स हैं, आपको पता है ये नया एक बिजनेस है। व्लॉग जो करते हैं, ब्लॉग करते हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना रिव्यू देते हैं, रिव्यू बिकते हैं। खाना कैसा है? बहुत अच्छा है जी, आए आकर खाकर देखें, ये होगा तो वो होगा, और वो उनको पैसे मिलते हैं उस चीज के। मुझे बताएं, आज से 10 साल 15 साल पहले कभी किसी ने नाम भी सुना था इसी चीज का? नो। लेकिन आज ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ये सरमन तैयार कर रहा था, मुझे होली स्पिरिट ने एक बात बताई है कि ये काम रुकने वाला नहीं है। ये खाने पीने का काम और ज्यादा बढ़ने वाला है। रोजे रखने मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और टफ होने वाले हैं, लेकिन जो लोग खुदा के कलाम पर खड़े रहेंगे, फास्टिंग करते रहेंगे, प्रेयर करते रहेंगे, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एलिया नबी के ऊपर जब अटैक हुआ था, आपको पता है जज़ेबेल से वो डर के भागा था, और उसने अपने आप को, उससे पहले उसने कितने पुजारी मारे, कितनी फतह खुदा ने दी, आग आई आसमान से। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि उसने कहा कि मैं मर जाऊं, अपने आप को, अपनी अनॉइंटिंग को लूज कर दिया उसने। अगर आपने आज अपनी अनॉइंटिंग को लूज किया, प्रभु में थे आप, अब नहीं है। बहुत दिल करता था चर्च आने का, अब नहीं करता। प्रार्थना करते थे, अब नहीं मन करता। कलाम पढ़ते थे, अब मन नहीं करता। आपने एक ही काम करना है, आपने उपवास रखने शुरू कर देना है, फास्टिंग में आ जाए। हालेलुया। ये आपको क्लीन करता है, आपको डिटॉक्स करता है। आपको पता है जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी किस मोड में चली जाती है? डिटॉक्स में। डिटॉक्स करना शुरू हो जाती है। अपने आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सफाई की तरफ, उनको सिग्नल मिल जाता है अब खाना नहीं आने वाला।
खाना नहीं आ रहा है, तो वो सफाई शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम अजीज़ों हमें बताता है, जब हम रूहानी तौर पर रोज़े रखते हैं, हमारी रूह बहुत स्ट्रांग होती है, आपके जिस्म में से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आपकी रूह ऊपर आ जाएगी, रूह के काम करेंगे आप, अपनी जिस्म के काम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो वो जो एलिया नबी था, उसने अपनी अनॉइंटिंग खो दी थी, वो डर के भागा, उसने अपने लिए मौत भी मांग ली। फिर लिखा है कि उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, उसने रोज़ा रखा, खुदा ने उसको बहाल कर दिया। हालेलुया। खुदा आपको माफ़ करेगा। आपको लगता है कि आपको अगर माफ़ी नहीं मिली, रोज़े में चले जाएं। आपको लगता है आपने खुदा को नाराज़ किया, रोज़े में चले जाएं। खुदा आपसे ज़बरदस्त तरीके से बात करेगा, खुदा आपको रीस्टार्ट कर देगा। हालेलुया। एलिया ने किया, उसके बाद दानियल नबी ने 21 दिन के रोज़े रखे, खुदा ने उसको ब्लेस किया। खुदा जिन जिन लोगों ने बाइबल में रोज़े रखे हैं, खुदा ने उनको फतह से बढ़ के गलबा दिया। नहमिया ने रोज़ा रखा, अज़रा ने रोज़ा रखा, आस्तर ने रोज़े रखे या नहीं रखे, मुझे बताइए। निकालिए यहाँ पे आस्तर की किताब निकालिए। आस्तर का चले हम पढ़ते हैं, सारों का नहीं हम पढ़ सकते। एस्टर निकालिए, चैप्टर 4 वर्स 16। आस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़िए। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं। अब आस्तर जो मलका है, वो मलका बन चुकी है और अब वो एक आदेश दे रही है। एक औरत, सुने मेरी बात, ये मर्द और औरत का चक्कर जो है ना, ये पहले भी था और ये आज भी है। एक औरत कैसे हुक्म दे सकती है? हम एक औरत की क्यों सुने? एक औरत के पास क्या अख्तियार है? लेकिन उस औरत ने, उस मलका ने खुदा की मदद से ये ऑर्डर दिया था। हालेलुया। और उसका वो ऑर्डर माना गया। और वो ऑर्डर क्या था, बताइए जी। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं जी, उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। तुम मेरे लिए क्या रखो? हालेलुया। सुनेंगे किसी औरत की बात? आज ये जो देश है, ये जो दुनिया है, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ये इस सच्चाई से कोई नहीं पीछे मुंह मोड़ सकता। लेकिन ये बाइबल की बात नहीं है। खुदा ने महिलाओं को अपने जलाल और अपने इख्तियार के लिए यूज़ किया है। हालेलुया। यहाँ पे चेक करें, एक औरत हुक्म दे रही है और वो ये कह रही है कि रोज़ा रखो। किसके लिए? हालेलुया। पढ़िए जी आगे। और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 रोज तक तुम ना कुछ खाओ और ना तुम कुछ पियो। हम तो वैसी औरतों की नहीं सुनते, क्यों जी? बॉयज सुनते हो तुसी? और नहीं सुनते कभी। और वो सुने जरा, वो कह रही है कि 3 दिन तक तुमने ना कुछ खाना है और ना तुमने कुछ पीना है। खुदावंद किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है। आज हमें इस कलाम से ये मिल रहा है अजीजों, हो सकता है आप रोज़ा ना रखते हो, लेकिन आपकी वाइफ रोज़े रखती है और आपकी वाइफ आपको शायद बोलती रही है कई सालों से, आपकी माँ शायद आपको बोलती रही है, आपकी बहन आपको बोलती रही है कि रोज़े रखो। आज खुदा आपसे डबल बात कर रहा है। हालेलुया। और आपने रोज़ा रखना शुरू करना है। आमीन। कितने लोग हैं यहाँ पर अपनी औरत के लिए रोज़ा रखेंगे? यहाँ पर कितने लोग हैं? खुदा आज आपको सिखा रहा है, अपनी मंगेतर, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी, सिर्फ उनके लिए रोज़ा रखें। देखिए खुदा उन्हें एस्तर की तरह इस्तेमाल करेगा, आस्तर की तरह इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? पढ़िए। 3 दिन रोज़ा रखना और मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी। मैं भी और मेरी भी सहेलियां, यानी कि तुमसे मेरे लिए रोज़ा ना रखो, मैं भी रखूंगी और मेरी सहेलियां वो भी ये रोज़ा रखेंगी। पूरे की पूरी एक फास्टिंग चेन जब बन जाती है ना अजीजों, खुदा उस काम को पूरा कर देता है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। ऐसे ही मैं बादशाह की हजूरी में जाऊंगी। किस हालत में? किस हालत में? रोजे की हालत में। रोजे की हालत में। मुश्किल होता है, लेकिन बादशाह की हजूरी में जाना उस वक्त आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और उसने कहा मैं ऐसी रोजे की हालत में बादशाह की हजूरी में जाऊंगी। और क्या होगा जी? जो आइन के खिलाफ है। जो आइन के खिलाफ है। चर्च सुने, यहाँ बाइबल क्या बता रही है हमें?
जो गलत था, एक औरत, एक मलका बादशाह के सामने नहीं जा सकती थी। लिखा है यह आयन यानी कि लॉ के खिलाफ था, लेकिन रोजा आपको ऐसी ताकत दे देता है, हालेलुया। ये दुनिया के कानून आपको प्रभु में बढ़ने से नहीं रोक सकते, बट ये आपको अनॉइंटिंग और ये ग्रेस तब मिलती है जब आप फास्टिंग में होते हैं। आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है, हालेलुया। एक दलेरी आ जाती है आपके अंदर, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। हालेलुया। खुदा आपको कभी हलाक नहीं होने देगा। मुझे बताएं, आसर हलाक हुई थी क्या? खुदा ने उसको फतह से बढ़ के गलबा दिया, और बादशाह ने उसको एक दफा नहीं कई दफा पूछा तुझे क्या चाहिए तू ले ले। हालेलुया। खुदा आपको भी आज ये ब्लेसिंग दे रहा है। सोचिए, वो एक जमीनी बादशाह के सामने गई है रोजा रखकर, तो वो बादशाह जो है वो कायल हो गया उसको सब कुछ देने के लिए। तो सोचें, जब हम बादशाहों के बादशाह की हजूरी में रोजा रखेंगे, उस जिंदा खुदा के लिए, उस बादशाह के लिए जब रोजा रखेंगे, तो क्या खुदा हमारी बातों को नहीं सुनेगा चर्च? हालेलुया। पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 4। गॉड विल मेल्ट द हार्ट्स ऑफ ऑल किंग्स व्हेन यू फास्ट फॉर द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। बादशाहों के बादशाह यस्सु बादशाह के लिए जब आप रोजा रखोगे, जब उससे रोजा रखोगे, जब उसके फरमान के लिए, उसके जलाल के लिए जब आप रोजा रखोगे, तो दुनिया के चाहे कोई मैनेजर हो, कोई बादशाह हो, कोई भी हो, खुदा उनके दिलों को नरम करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। अब मुझे बताइए चर्च, कितने लोग दिल से ये कमिटमेंट करते हैं? हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए। सुने, ये जब आप हाथ उठाएंगे ना, ये हाथ खुदा देख रहा है। आज से पहले अगर आपको देखिए, मैंने आपको ना डिफरेंट चीजें बताई हैं आज रोजे के बारे में। मैंने ये नहीं बताया रोजे कितने घंटे का होना चाहिए, रोजा ये लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये चीजें छोड़ दें आप। लेकिन आज मैंने आपको मुकाशफा बताया है, पावर बताई है रोजे की, कि जब रोजा रखेंगे, और शैतान क्यों नहीं आपको रखने देना चाहता। तो जब आप हाथ उठाएंगे, वो हाथ उठाना नहीं होगा, वो एक कमिटमेंट होगी प्रभु के साथ। और रोजा रखकर आप नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रोजा जब आप अभी जब अपना हाथ उठाएंगे, सीरियस लोग मुझे चाहिए जिन्होंने इस कलाम को कंसीव किया, रिसीव किया दिल से, वो जब अपना हाथ उठाएंगे, वो हाथ खुदा आसमान से देखेगा, वो यहाँ पर मौजूद है, और वो आपकी उस कमिटमेंट को ले लेगा। याद रखिए, वो जब हाथ उठाएंगे आप, वो हाथ शैतान भी देखेगा, और वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो मैंने उन्हें तुसी कहना पैसा तुसी दसिया नहीं सी, मैं आपको पहले ही बता, लेकिन खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। आपने ऐसे गुजार देना 2026, या वाकई आपने एक्स्ट्रा माइल जाना है और डबल ब्लेसिंग को लेना है? अगर तो लेना है आपने, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना ये साल भी एक नॉर्मल साल की तरह गुजर जाएगा, शायद पैड़ा ही गुजर जाए, कोई पता नहीं। तो मैं चाहता हूं सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई किसी को ना देखे। वर्शिप टीम से मैं चाहूंगा कि वो यहां सामने आ जाए। वो लोग जो सीरियस कमिटमेंट आज करते हैं कि हमने आज रोज़ा रखना है, हमने खुदावन में मजबूत होना है, हम चाहते हैं कि हमारा खुदा से एक डिवाइन कनेक्शन बन जाए, हम ये चाहते हैं कि खुदा के साथ हमारी ख़ास रसाई हो जाए। जो लोग स्पिरिट में एलिवेट होना चाहते हैं, जो लोग अपने खाने पीने को तरजीह ना देकर खुदावन के लिए भूखा रहना चाहते हैं, हर बुरी आदत से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने इस भेद को समझ लिया है कि बादशाही जो है वो सिर्फ खाना पीना नहीं है, वो सीरियस लोग अपने हाथ को, राइट हैंड को उठाइए, राइट हैंड को बुलंद करें, क्योंकि ये कमिटमेंट है और खुदा देख रहा है आपके हाथ को। अपना लेफ्ट हैंड, अपना उल्टा हाथ अपने दिल पे रखें, और जितने लोगों ने अपने हाथ को उठाए हैं वो प्रार्थना में रहें।
वो दुआ में रहे। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया, हम उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि कोई इब्लीस की कुव्वत है जो उनको कमिटमेंट करने से रोक रही है। जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, आपका हाथ खुदा ने पकड़ लिया है, मैं आपको बता रहा हूं। और यीशु जिसका हाथ पकड़ता है, यीशु नहीं छोड़ता, हम खुद छुड़ा के भाग जाते हैं। खुदा आपको एक नया बल दे रहा है, एक नया जोर दे रहा है कि आप फास्टिंग और प्रेयर में बढ़ने वाले हैं परमेश्वर यीशु से। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, आप कई घंटों की फास्टिंग करने वाले हैं, आप कई दिनों की फास्टिंग करने वाले हैं। चर्च, मेरे पे और खुदा की खादमा पे एक बहुत संकट का टाइम आया था। हमने 3 दिन का एक ही रोजा रखा, खुदा ने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया था। खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, जोर दे रहा है। खुदा आप में कोई कमी नहीं आने देगा। खुदा आपको प्योर चाहता है। जितने लोगों ने अपने हाथ को उठाया हुआ है, मैं चाहता हूं अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और इकरार करें खुदा की हजूरी में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। तू आ, रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। तू आ, रुआ। सब अपने मैं लोगों कुछ को खोलें। भी नहीं हूं तेरे सिवा। हो जाइए उसकी हजूरी में। तू आ, हजूरी दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा। तू आ, रुआ। तू आ, रुआ। तू आ, रुआ। तू आ, मुझे तू बना मसीहा की माने, मुझे तू बना। तेरे इन लबों पर यही है दुआ। तू आ, रुआ। मेरे इन लबों पर यही है दुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। तू आ, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा। तू आ, रुआ। हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। वेलकम करें होली स्पिरिट को। मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, हर मुझको मसा से यीशु की वफा से, हर मुझको मसा से यीशु की वफा। तोड़े सारे बंधन मेरे खुदा। तू
और ये सारे बंधन है मेरे खुदा तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे इकरार करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इकरार करें दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ दुआ फजल तू ये मेरी दुआ कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ कर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू कर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ मैं अपनी हजूरी दे अपना मसा सब गाइए मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा हालेलुया दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ चर्च दुआ करना शुरू करें मैं कुछ भी नहीं हूं हम कुछ भी नहीं हैं हम उसके सिवा कुछ नहीं आज इकरार करें खुदा आपको जोर दे रहा है कि आप इस कमिटमेंट को पूरा कर सकेंगे इस फास्टिंग की कमिटमेंट को आप पूरा कर सकेंगे एक नई प्रेयर लाइफ खुदा आपको दे रहा है
शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ, पाकीज़गी के साथ। खुदा मुझे दिखा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो रोजा रखकर खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं। इस चर्च में बहुत से लोगों ने कमिटमेंट कर ली है, वो इस गहरे भेद को समझ गए हैं। खुदा उनको जोर दे रहा है, They will overcome their hunger in the mighty name of Jesus. अपनी भूख और अपनी प्यास पे आप विजय पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा है कि उसके रासबाजी के भूखे और प्यासे हो जाओ, सारी चीजें खुदा आपको दे देगा। अपनी भूख और अपनी प्यास को राइचियसनेस के लिए, रासबाजी के लिए लगा दें। प्रभु के लिए भूखे हो जाएं, प्रभु के लिए प्यासे हो जाएं। जैसे हिन्नी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह भी तेरे लिए तरसती है और प्यासी है। हालेलुया। खुदा आपकी सारी प्यास को बुझाने की कुव्वत रखता है, आपकी भूख को मिटाने की कुव्वत रखता है। खुदा को पसंद है जब हम रोजा रखते हैं, वो खुश होता है, वो हमें बरकत देता है। वो काम जो हमारे नहीं हुए, आपके रोजे के वसीले वो काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं बरकत को, खास अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यहां से। खास फास्टिंग की ग्रेस चाहता हूं। रोजा रखें चर्च, रोजा रखें। बादशाहों के बादशाह के लिए रोजा रखें, उसकी हजूरी में रोजा रखें। वो दुनिया के बादशाहों को आपके ताबे कर देगा। बड़े बड़े महलों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, आपके लिए मुल्कों के कानून बदल देगा खुदा। अगर कहीं पर जाना आपके लिए मुश्किल है, वीजे खोल देगा यीशु। हालेलुया। जॉब्स मुहैया करेगा। He will create opportunities for you, for your family, for your ministry. मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं खुदा की खादमा से चाहता हूं कि वो यहां पर है। कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना पसंद। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना तू
शुक्रगुजारी करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। आज हमने वाकई जाना प्यारे यीशु जी कि एक रोज़ा एक मसीही की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी, कितना अहम है। और एक मसीही नहीं है जब तक कि हम उस रोज़े को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ना करें। प्यारे यीशु जी, हम तेरे फॉलोअर बनना चाहते हैं, हम तेरी मानंद अगर बनना चाहते हैं तो वो हर चीज़ करेंगे यीशु जो तूने की है। एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए। अजीज़ों, रोज़ा रखने का मतलब है अपने आप को हम्बल करना। आज खुदा आपको ह्यूमिलिटी सिखा रहा है इस कलाम के ज़रिए से। हम्बल अपने आप को करें, अपने आप को, अपनी खुदी को मारें। होल्ड फर्मली टू गॉड। आज हमने यही सीखा है कि हम खुदा को मजबूती से पकड़ लें और हर उस चीज पे काबू पाएं। आपकी जो भी एडिक्शन है, अपनी प्राइड पे, अपनी भूख पे, अपनी अना पे, आज रोजा रखना शुरू कर दें। आप उन हर चीज पे काबू पाएंगे जो आपके काबू में नहीं है। हालेलुया। मेरा ईमान है अजीजों के आज के कलाम से, ये कलाम ज़रूरी था, ये आपकी बेहतरी के लिए। ये आप खुदा चाहता है कि आप रूहानी तौर पे बढ़ें। यहाँ खुदा चाहता है प्यारे प्यारे अजीजों के यहाँ ये कलीसिया एक जिंदा कलीसिया कहलाई जाए। यहाँ से खुदा के खादिम और खादमाएं खड़ी हों, परस्तार खड़े हों, प्रेयर वॉरियर्स खड़े हों, रोज़ा रखने वाले लोग खड़े हों यहाँ पे। और ये एक कलीसिया खुदा की दुल्हन, एक जिंदा कलीसिया हो जिसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री है। यीशु के नाम में हालेलुया। खुदावन जी, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज फिर हमसे कलाम किया। तू कितना मेहरबान खुदा है, तू कितना प्यार करने वाला खुदा है, तू हमारा कितना एहसास करता है, तुझे हमारा कितना ख्याल है। पैरसमानी बाप, हम तेरे कलाम को रिसीव करें और इस कलाम पे अमल करने वाले बन सके प्यारे खुदावन जी। और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं प्यारे यीशु जी, जिन्होंने ये अहद किया है, जिन्होंने कमिट किया है कि ये रोज़ा रख के अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे और तुझसे अपना रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, प्यारे खुदावन जी, हम आने वाले दिनों में इन लोगों के वसीले से बड़ी गवाहियाँ सुनेंगे प्यारे खुदावन जी। मेरा ईमान है प्यारे आसमानी बाप, क्योंकि ये लोग उस बादशाहों के बादशाह की हजूरी में आए। इनका हर रुका हुआ काम आज यीशु के नाम में पूरा होगा। In the mighty name of Jesus, receive it, receive it, receive it in the mighty name of Jesus. Oh hallelujah, रब बाबा सीन थबा शरबा। अपनी बाकरू की आग से इनको भर दे मेरे यीशु जी। जो लोग रूहानी तौर पे बढ़ना चाहते हैं वो रूहानी तौर पे बढ़े, उनका फल नजर आए मेरे यीशु जी। तेरी खिदमत में आगे बढ़े मेरे यीशु जी। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ है। जो कुछ भी मांगा उसे सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें। मैं आशिर बेटे से चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए, लास्ट प्रेयर में हमारी मदद करे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। आइए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत ख़ास तौर पे हाज़िर जमात के साथ और कुल ईमानदार कलीसिया पर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। मेरी लेडी से दरख्वास्त